क्या अवैध प्लॉटिंग करना एक जनप्रतिनिधि को भारी पड़ गया? क्या करोड़ों रुपए की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काटने का आरोप आखिरकार कुर्सी छीन ले गया? और क्या बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दुबे के खिलाफ शासन की यह कार्यवाही पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा संदेश है? नमस्कार, मैं हूं मयूरेश और आप जुड़े हुए हैं एसटीडी न्यूज के साथ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दुबे को छत्तीसगढ़ शासन ने पद से बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें आगामी कार्यकाल के लिए भी अध्यक्ष पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दामोदर प्रसाद दुबे और उनकी पत्नी पार्वती दुबे पर वर्ष 2013 से 24 के बीच बिलाईगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 में 2.459 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना वैध डायवर्सन कराए अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनाइजेशन करने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया है कि 14 खसरों की जमीन को 57 आवासीय भूखंडों में विभाजित करके बेचा गया। यही नहीं, शासन के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय इस व्यावसायिक गतिविधि का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया और संबंधित भूमि को सामान्य कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया। शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कराई गई। कलेक्टर की रिपोर्ट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रतिवेदन और विभागीय परीक्षण के आधार पर शासन ने माना कि बिना डायवर्सन भूखंडों की बिक्री छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। उसके बाद शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के तहत कार्यवाही करते हुए दामोदर प्रसाद दुबे को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से हटा दिया। साथ ही उन्हें आगामी कार्यकाल के लिए भी अध्यक्ष रहने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कार्यवाही इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि किसी निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार की कठोर कार्यवाही कम ही देखने को मिलती है। हालांकि इस मामले में दामोदर दुबे का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने अपने जवाब में आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई अवैध कॉलोनाइजेशन नहीं किया है और अपनी निजी भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से बेचा है। लेकिन शासन ने उपलब्ध दस्तावेजों और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्यवाही की है। अब इस कार्यवाही के बाद जिले की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने की संभावना है। अब जाते जाते आपसे दो सवाल। क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी सख्त कार्यवाही पूरे प्रदेश में होनी चाहिए? और क्या अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनाइजेशन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं मयूरेश, आप जुड़े हुए थे एसटीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।